तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, बिल्कुल तैयारी परफेक्ट चल रहा है। हमने देखा है आपके क्षेत्र में कई सारा जो आपका कार्यकाल रहा है, विधानसभा जो आपका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बहुत ही अच्छा रहा है कार्यकाल, क्योंकि जनता की उम्मीदों पर हमने खरा उतरने का काम किए। जनता ने बहुत बेहतर कार्य हुए हैं, जो 35 साल में नहीं कार्य हुए, वो हमने 5 सालों में कार्य को करने का काम किए हैं। तो इसके बावजूद भी हमने देखा है आपके क्षेत्र में कई सारे लोग तो आप थोड़ा-सा आप लोगों में आक्रोश है आपके प्रति या फिर कौन सा कारण? नहीं, मेरे प्रति आक्रोश नहीं है, क्योंकि इस सरकार के प्रति आक्रोश है। क्योंकि ये सरकार जो है 20 सालों में इस राज्य में बेरोजगारी, इस राज्य में अपराध, इस राज्य में जो कार्य जो होना चाहिए कार्य नहीं हो पाया, कल कारखाना नहीं खुल पाया। इसीलिए इस यहाँ के पूरे बिहार की जनता मोदी और नीतीश जी की सरकार से, संयुक्त सरकार से खिलाफ कर रही है। इसके बावजूद सर हमने देखा है कि जो गठा विधानसभा का जो क्षेत्र है जनता से लगा हुआ है, इसके कारण से जो व्यवसायिक जो लोग बालू का कारोबार है, उन पर कहीं न कहीं इस बार जो है काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। उन लोगों के मन में ऐसा विश्वास था कि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे विधायक हैं, उनके तरफ से सहयोग मिलेगा। क्या आपको ऐसा लगता है जिसमें कहीं न कहीं हमने अपने स्तर से भरपूर प्रयास किया, क्योंकि हम जा करके संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से भी मिले और मंत्री जी से भी मिले कि जो भी नाव में जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो नाव के द्वारा माल ढुलाई बालू ढुलाई का काम होता है, उसका रजिस्ट्रेशन करा करके उनसे वर्क लिया जाए। लेकिन ये सरकार जो है किसी एक व्यक्ति एक लोगों का ये नाव जो संचालक लोग हैं, उनको टारगेट करके उनको नाव को डुबोया गया है, उनको परेशान किया गया है। तो ये हम नहीं चाहते। हम लोग चाहते थे कि नाव मालिक जो भी है उनको सरकार की तरफ से सहयोग मिले। जो नाव पर कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं, उनको सरकार सहयोग करे, और जितना भी नाव है उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको नाव संचालन करने का अनुमति दे सरकार। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं की है, क्योंकि ये गरीबों की सरकार नहीं है, दलितों की सरकार नहीं है, मजदूरों की सरकार नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, और इस पूंजीपतियों की सरकार में आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गरखा विधानसभा में लोगों का एक आरोप है आपको कि 5 साल आपका पूरा होने वाला है, गरखा बाजार में ना शौचालय है, ना पार्किंग की सुविधा है। देखिए, गरखा बाजार में 2 शौचालय हैं, और आगे भी हम शौचालय बनाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि गरखा बाजार में जमीन नहीं मिल रहा है। सरकारी जमीन पर ही सरकारी शौचालय बनता है, सरकारी शौचालय सरकारी जमीन पर ही बनता है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत है। यदि जमीन मिल जाएगा तो कल से ही उसमें हाथ लग जाएगा। इस बार चुनाव में क्या होगा? सरकार में देखिए, सरकार इस बार चुनाव में मुद्दा है कि ये सरकार बेरोजगारी पैदा की है, इसलिए इस सरकार को आम जनता नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार की सरकार चुनाव आए। इस सरकार की वजह से बिहार में अपराध बढ़ा है। इस सरकार की वजह से पलायन हुआ है। इस सरकार की वजह से लोगों का, युवाओं का आशाएं जो है टूटा हुआ है। वही आशा और विश्वास सब लोगों का है आदरणीय तेजस्वी बाबू पर, क्योंकि 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया सरकारी, और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराने का काम किया। 5 सालों में आपका 5 काम आप देखिए, 5 सालों में 5 नहीं, आपको तो 50 काम गिना देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण कार्य मैं बताता हूँ, गरखा और इतना को जोड़ने वाला ये पुल है, अंग्रेजों का जमाने का पुल था। इस पुल को आदरणीय तेजस्वी बाबू जब उप मुख्यमंत्री थे और पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, और हम भी कैबिनेट में मंत्री थे और गरखा का विधायक है, तो उस समय हमने गरखा को रेपुरा से जोड़ने वाला पुल को आरसीसी पुल बनवाने का हम लोग काम किए। ये पुल बन चुका है। उसके बाद में गरखा का बाईपास आदरणीय तेजस्वी बाबू का देन है। उसमें हम लोग सब लोगों का आग्रह विनती हम लोग किए आदरणीय तेजस्वी जी को, तो आदरणीय तेजस्वी जी गरखा का बाईपास देने का काम किए। रूढ़ी जी कराएंगे, एनएच खुलवाएंगे, रेलवे स्टेशन खुलवाएंगे, ट्रेन दिलवाएंगे, या हवाई
अड्डा खुलवाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि वो सांसद है केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य होगा उसमें रूडी जी का योगदान कहा जाएगा। और उस वक्त जब ये गरखा बाईपास और गरखा पुल बना, उस वक्त हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे और उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और हम यहाँ गरखा के विधायक और उस कैबिनेट में भी हम मंत्री थे। तो इसमें रूडी जी कहाँ, तीसरा काम मैं बता दूं, गरखा में ITI, गरखा में जब मंत्री हम थे, गरखा की जनता के द्वारा ये मांग किया गया कि गरखा में ITI होना चाहिए, क्योंकि पहले से एक ITI है इस अनुमंडल में, लेकिन एक अतिरिक्त ITI गरखा हम लोगों ने देने का काम किए। ये पंचपटिया पंचायत के मूरा गांव में ITI का प्रस्तावित जमीन है। आज ITI में, उस गरखा ITI में तीसरा बैच का नामांकन चल रहा है। प्रथम बैच उसमें से पास होकर के निकल गया है। दूसरा बैच में 125 आदमी पढ़ रहे, 125 छात्र पढ़ रहे हैं और तीसरा बैच का नामांकन है। ये गरखा ITI सोनपुर ITI के साथ टैग होकर के चल रहा है। गरखा में हमने स्टेडियम बनवाने का हम लोग काम किए। उसके बाद में आपको हम बता दें कि गरखा को जोड़ने वाला जो कसीना गांव का जो रोड था, उसमें कई गांव जुड़ रहा था, कसीना, हेमतपुर, तिरारी, उसके बाद में कोठिया है, जुअरा, सब गांवों को जोड़ने वाला, जलालपुर, मानूपुर, काजीपुर, सब गांवों को जोड़ने वाला ये रास्ता था, पूरा जर्जर था। लोग चुनाव के पहले ये तख्ती पर टांग दिए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हमने जनता पार्टी को आश्वासन दिलाया कि आप हमें मत दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, मैं इस रोड को बनवाने का काम करूंगा। और पहली बार पैसा आया और उस पैसा से हमने इस रोड को बनवाने का काम किया। उसके बाद में सूरतपुर से कावना जर्जर रोड, गांव के लोग वहां भी टांगे हुए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सूरतपुर से कावना हमारे लोक कवि भिखारी ठाकुर की जो जन्मस्थली थी, माने कि रास्ता चलने योग्य नहीं था, ट्रैक्टर भी नहीं सही से निकल पाता था, उस रोड को भी हमने बनवाने का काम किया। तो यहाँ की जनता आपको फिर से अगर मौका देती है 5 साल के लिए, तो फिर रोड मैप क्या है आगे 5 साल? देखिए, गरखा के जनता मालिक यदि हमें मौका पुनः देती है तो सबसे पहले मैं जहाँ जहाँ जिस गांव में दलित बस्ती हो, पिछड़ा जाति की, अति पिछड़ा जाति के सामान्य वर्ग का ही गांव हो और उस गांव में आने जाने का रास्ता नहीं, तो मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा कि मैं उन सभी गांवों को संपर्क सड़क से जोड़ने का ये पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे जो गरखा से जो हम लोग का गंडकी नदी है, गंडकी नदी के दोनों बांध पर सड़क निर्माण कराने का मेरा प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि कभी कभी गरखा रूट जाम हो जाता है और लोगों को उधर से घूम करके इधर आना पड़ता है, पुल पार करके आना पड़ता है। तो यदि वो रास्ता जो है पुल बन जाए, वो सड़क बन जाएंगे बांध पर, तो लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत होगा। ये मेरा प्रथम प्राथमिकता है और इस पर हम काम करेंगे। गरखा जनता मालिक से हम यही अपील करेंगे कि 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार में, ये 20 वर्षों में सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है, लूटने का काम की है। मौका हम लोगों को 2025 में मिल रहा है, इसलिए इस सरकार को हम लोगों को 2025 में बदल दें और आदरणीय तेजस्वी जी बहुत ही होनहार है, वो जो बोलते हैं उस पर अमल करते हैं, उसको सरजमी पर उतारने का काम करते हैं। इसलिए इस सरकार को बदल करके महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं उनको वोट दें और वोट देकर के आदरणीय तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में आज से ही हम लोग लग जाए। जनता के सवाल है, विधानसभा क्षेत्र काफी गरीबों के पास काफी क्षेत्रीय एक बार सर्वेक्षण हरेक पंचायत में है। देखिए, हम लोगों का जो 17 महीना की जो सरकार बना, तो उनमें जातिगत गणना कराने के बाद में हम लोगों ने ये भरका
का भी हम लोगों ने कराया कि 30 परिवार के पास में जमीन नहीं है और मकान भी नहीं। ये सर्वे कराने के बाद हम लोगों ने, हमारी कैबिनेट ने, आदरणीय तेजस्वी बाबू ने ये पहल किया और अंठानवे लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का, घर मकान बनाने का ये निर्णय है। लेकिन हम लोगों का सरकार गिर गया, जिसकी वजह से ये पैसा हम लोग दे नहीं पाए। यदि हमारी सरकार रहती तो सबसे पहले ये पैसा हम लोग गरीबों को देते, जिनके पास में घर मकान नहीं है, जमीन नहीं है, उनको हम लोग देते और उनका मकान भी बनता और ये सारे कार्य भी हो जाते। हम लोगों का तो बहुत पहले से ही आदरणीय तेजस्वी बाबू का मांग है कि जो भी गरीब है जिनके पास में जमीन नहीं है, उनको सरकार 3 डिसमिल से 5 डिसमिल जमीन दे, या फिर उनको राशि उतना दे या जमीन खरीद कर दे, ताकि गरीबों को अपना मकान बनाने के लिए जमीन मिल जाए। तो हमारी पहल जो है आदरणीय तेजस्वी बाबू की है। यदि हमारी सरकार होगा तो इस पर, हमारी सरकार में आदरणीय तेजस्वी बाबू इस पर जरूर काम करें। क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे उतर रहे हैं, जो लोग नाखुश हैं उनको क्या बोले? देखिए, जो लोग नाखुश है, हो सकते हैं किसी लोग लालच में आकर के नाखुश होंगे, या हम ये कहेंगे हम तो रोज क्षेत्र में ही रहते हैं, हम तो रोज क्षेत्र में ही रहते हैं। हो सकता है कि जो लोग बोल रहे हैं उनके घर पर भी 10 बार गए होंगे, है? लेकिन हो सकता है कि कोई कारण होगा। हम तो यही आग्रह विनती करेंगे कि छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बड़ा लड़ाई है, और बड़ा लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सब लोगों को तेजस्वी जी का साथ देकर के इस सरकार को बदलने की जरूरत है। ये सरकार बदलेगी तो हो सकता है कि ये सरकार हम लोगों का जो बनेगा, ये हो सकता है क्या, पूरा पूरी ये सरकार गरीबों के हित में, किसानों के हित में, दलितों के हित में, अति पिछड़ा के हित में ये काम होगा। बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आदरणीय तेजस्वी बाबू काम करेंगे, इसलिए इसमें सबका कल्याण होगा, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, हमारी माताएं हो, बहनें हो, या सभी बिहार के नागरिक का आदरणीय तेजस्वी बाबू की सरकार में कल्याण। 30 तारीख को क्या कार्यक्रम है? पूरा जिला में जाने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम? हाँ, ये इस कार्यक्रम में हम लोग सभी लोग आज बैठक है, उस बैठक में जाकर के इस पर चर्चा होगा कि आदरणीय तेजस्वी बाबू और आदरणीय राहुल जी का आगमन इस जिला में हो रहा है और कैसे हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इस पर आज हम लोग का मीटिंग है। पूरी गरखा विधानसभा के लोग उनको स्वागत करने के लिए आते हैं और भव्य स्वागत उनका किया गया है। आज ये हम लोग का कार्यक्रम अपने विधानसभा से हो करके, गंगा चौक हो करके वो सीधे निकल जाएंगे आरा। तो हम लोग अपने जहाँ क्षेत्र जहाँ से लग रहा है, उनका आगमन जहाँ से हमारे क्षेत्र में होगा, उस क्षेत्र में हम सब लोग अपना कार्यक्रम में, उनके कार्यक्रम में स्वागत में हम लोग रहेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आरोप कि जितने के बाद क्या कहिएगा? ये जो गरखा रेपुरा का पुल बना है, वो मेरा पर्सनल पुल बनाए हैं क्या? पर्सनल चलने के लिए बनाए हैं क्या? गरखा में जो बाईपास बन रहे हैं वो पर्सनल बन रहा है क्या? ये लोग जो बोल रहे हैं, चूंकि भाजपा के जो सांसद है राजू प्रताप रूढ़ी, आज उनका कितना दिन हो गया, 11 साल होने जा रहा है लगातार, उसके पहले वाला छोड़, उनका 5 काम आप बताइए, आप लोग बताइए 5 काम। बीच में मंत्री भी थे, लेकिन अभी जो है ये 5 काम आप लोग बताइए। नहीं, आप 5 काम, आप लोग है ना, 5 काम आप बताइए। हमने तो गिनवाया कि गरखा रेपुरा का पुल, हमने तो उसमें बोले भाजपा वाले लोगों को कि
आप ये रूढ़ी जी बनवाए होंगे और रूढ़ी जी का भूमिका होगा तो आजीवन हम इससे संन्यास लेंगे। हमारी सरकार में बना तो हमारी भूमिका, वो तो जा करके है, उनका चुनाव था तो अपना जा करके फीता काट दिया, फीता काट देने से उनका उसमें ये हो जाएगा नहीं। ये हमारी सरकार के द्वारा बना, ये सरकार में किसी का श्रेय मिलेगा तो आदरणीय तेजस्वी बाबू को मिलेगा, और इस दरखा के विधायक है और दरखा से हम मंत्री थे तो श्रेय हमको भी जनता मालिक के द्वारा मिलना चाहिए। अच्छा, एक जो है दरअसल का तो रोजगारों की अगर जोड़ है तो आपके पास अगर फ्यूचर में अगर वो रोजगार का ध्यान रखेंगे तो वैसा कुछ प्लान आप अब देखिए ये जो है ना विधायक के लेवल का चीज नहीं है, ये मतलब सरकार लेवल का चीज होता है, और सरकार हमारी बढ़ने जा रही है आदरणीय तेजस्वी बाबू का। हम लोग इस बात को रखेंगे कि गरखा में पीतल कारखाने खुलना चाहिए, रोजगार कल खत्म खुलेगा तो रोजगार जरूर मिलेगा। बहुत बहुत